बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लोरीन का एक हमारा कल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ था कि MnO2 ले HCl डालें। तो MnO2 और HCl जब रिएक्ट करेंगे, MnO2 में +4 में Mn था, वो +2 में जाएगा और HCl से क्लोरीन। दूसरा मेथड हो गया हमारा KMnO4 की रिएक्शन कर दें HCl से। तो ध्यान रखना है कि KMnO4 HCl को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज करता है। एक क्वेश्चन हमारे कोर्स में ये था कि जब KMnO4 को हमें एसिडिफाइड करना होता है तो कभी हम HCl डाल के एसिडिफाइड नहीं करते, H2SO4 डाल के करते हैं। बेटा रीजन क्लियर है क्यों? क्योंकि अगर आपको मीडियम एसिडिक करना है तो ऑब्वियसली आप H2SO4 लेंगे। अगर आपने HCl ले लिया तो HCl तो खुद रिएक्ट करके क्लोरीन बना देगा। हम तो मीडियम एसिडिक करना चाह रहे थे, ये खुद ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। जबकि H2SO4 जो है उसमें सल्फर मैक्सिमम पे है और ये उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो इसीलिए मीडियम एसिडिक करने के लिए बेटा हमें क्या लेना चाहिए? मीडियम एसिडिक करने के लिए H2SO4 लेते हैं, ना कि HCl, क्योंकि HCl खुद ही रिएक्ट कर जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, डेकन्स प्रोसेस जिसे कहते हैं। डेकन्स प्रोसेस क्या है? HCl का ऑक्सीडेशन कर दीजिए और HCl का ऑक्सीडेशन क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट से कर दें, CuCl2 से। तो ये चेंज हो जाता है क्लोरीन एंड वाटर में। ठीक है, HCl का ऑक्सीडेशन कर दीजिए क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा एंड इट इज टर्म्ड एज डेकन्स प्रोसेस, DEACONS, DEACONS, डेकन्स प्रोसेस। लिख लिया बेटा डेकन्स प्रोसेस, लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, oxidation of hydrogen chloride gas by atmospheric oxygen in presence of CuCl2, in presence of CuCl2, CuCl2 की प्रेजेंस में, in presence of CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट gives chlorine। ये क्लोरीन का इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड आपका 11th का है, शायद ही याद आए आपको। बताओ बेटा 11th में आपने क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है? किसी बच्चों को ध्यान? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद है आपको, वेरी नाइस। तो NaCl अगर हम लें और NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें, एक्वस NaCl की, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट या ये कहें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमें मिलती है एट कैथोड। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन मिलती है एट एनोड। ठीक है, और NaOH रह जाता है सेल में। थोड़ा सा गलत हो गया, ऑक्सीजन वर्ड की जगह मुझे क्या कहना था, सॉरी, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन कैथोड, क्लोरीन एनोड, और ये NaOH को हम बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपने 11th में ठीक से पढ़ा है एस ब्लॉक में प्रिपरेशन ऑफ NaOH में NaOH कैसे बनाया जाता है, तो उसमें ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, लिखने दी पॉइंट करके, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, BRINE। आपको याद है ब्राइन किसे कहते हैं? हाँ, NaCl के एक्वस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, एक्वस कंसंट्रेटेड। तो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड एज बाई प्रोडक्ट। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, chlorine is liberated at anode, chlorine is liberated at anode as a byproduct, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये इक्वेशन आपने लिख ली होगी यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन है। और बच्चों ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस साल पढ़ाई है, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है उन्हें याद होना चाहिए। बेटा इस रिएक्शन में कल भी बताया था क्या खास बात थी, इस रिएक्शन में कल भी मैंने एक बार बोला था क्या खास बात थी। वेरी गुड, कल भी बताया था इस रिएक्शन में
जैसे मैं पहले जल्दबाजी में लिख भी रहा था ना O2, क्योंकि Cl और OH में OH को पहले एनोड पे जाना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन में Cl जाता है क्योंकि OH की काइनेटिक्स बहुत स्लो होती है, ओवर पोटेंशियल लगा के क्लोरीन को भेजते हैं OH की काइनेटिक्स स्लो होने की वजह से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो बेटा क्लोरीन जो है दिस वन ग्रीनिश गैस है, सफोकेटिंग ऑर्डर है इसका भी, जैसे SO2 में एक सफोकेशन था, इसमें भी सफोकेटिंग ऑर्डर है, और पंजेंट स्मेल है। लिख लीजिए, ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, greenish yellow gas with pungent and suffocating odor, greenish yellow gas with pungent and suffocating odor, ठीक है, soluble in water। नेक्स्ट, अब क्लोरीन की हमें 5-6 रिएक्शन देखनी है और मेरे हिसाब से आप सारी रिएक्शन खुद ही कर लोगे, मुझे खाली एक अमोनिया और एक CaOH होल ट्वाइस दो ही बतानी है, बाकी सारी रिएक्शन बच्चे खुद ही कर लेते हैं। लिखना शुरू करो, जल्दी जल्दी अपने आप करो। एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन, आयरन प्लस क्लोरीन, एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन, आयरन प्लस क्लोरीन, फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन, P4 लिखना, और सल्फर प्लस क्लोरीन S8 लिखना। ये 5 पहले रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, एंड आई होप सो पांचों आपको डायरेक्ट क्लियर है। क्या बनेगा? बोलो बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो इसमें बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है गलती हो, बाकी तो आप कर ही लेंगे। ये AlCl3 बनेगा, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए ऐसे। ये NaCl बनेगा, 2 लगा के बैलेंस कर लीजिए। ये FeCl3 बनता है, तो क्लोरीन आयरन को FeCl3 में इजीली चेंज कर देता है। और आपको पता होना चाहिए आयरन की 2 स्टेट हैं, +2 एंड +3। +2 वाला हाइड्रोजन के ऊपर है, +3 वाला हाइड्रोजन के नीचे। फिलहाल दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉस्फोरस से ऑब्वियसली PCl3 पहले लिखेंगे, एक्सेस ऑफ क्लोरीन है तो PCl5, एक्सेस नहीं लिखा है PCl3 लिखेंगे। और S8 वाली, अच्छा इनकी बैलेंसिंग ट्वाइस ट्वाइस थ्राइस, PCl3 में 4 और 12 का मतलब 6, ठीक है। और यहाँ एनसीईआरटी में जो दे रखा है मैं वो लिख रहा हूँ, सल्फर की क्लोरीन से रिएक्शन में आपसे थोड़ी गलती उम्मीद है, S2Cl2 दे रखा है तो वही याद रखिएगा, 4 4 2 8 4 यहाँ, तो S8 की रिएक्शन करेंगे Cl2 से, तो ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा। बोलो बेटा, क्लोरीन की ये रिएक्शन क्लियर है? अब क्लोरीन की अगली रिएक्शन में कह रखा है कि क्लोरीन हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, मतलब कहीं हाइड्रोजन दिखता है तो क्लोरीन उससे बाइंड करके अपना कंपाउंड बना लेता है। रिएक्शन लिखें बेटा, H2 प्लस Cl2 पहला, H2 प्लस Cl2 दूसरा, सेकेंड दे रखा है H2S प्लस Cl2, पहला है बच्चों H2 प्लस Cl2, दूसरा दे रखा है H2S प्लस Cl2, तीसरा दे रखा है इन्होंने C10H18 है शायद, नहीं सॉरी, तीसरा दे रखा है, ठीक है, C10H16, C10H16, ठीक है, ठीक है, मतलब बेंजीन वाला का ही डेरिवेटिव आ रहा है, बेंजीन के जैसा ही डेरिवेटिव आ रहा है फिलहाल। तो इन तीनों में ही प्रोडक्ट बनाने हैं, एक जनरल है, यहाँ हमने कहा क्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए ज्यादा है, तो यहाँ पे भी आप HCl बनाएंगे, यहाँ सल्फर अलग कर देंगे, ट्वाइस HCl बन जाएगा, और यहाँ आप HCl बनाएंगे, अभी बैलेंसिंग देख लेंगे, 16 है, 16 HCl बना दीजिए, ये 8 ले लीजिए और 10 कार्बन को अलग कर दीजिए, तो क्लोरीन हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, ठीक। थर्ड है इसमें अमोनिया से रिएक्शन, वो ग्रुप 15 में भी पढ़ सकते थे अमोनिया में, और यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो बेटा तीसरी रिएक्शन है फॉर अमोनिया, लिखिए पॉइंट करके, रिएक्शन विद अमोनिया, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना है।
बेटा अमोनिया से क्लोरीन की दो रिएक्शन है, सुन लो पहले बाद में लिखना। बेटा ये है अमोनिया और ये क्लोरीन से दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, या तो ये NCl3 और HCl बनाता है, ठीक है, और या ये NH4Cl और N2 बनाता है। तो एक कॉमन सेंस की बात करो, आपको दिख ही रहा होगा कि कहाँ आपको ऐसा लग रहा है क्लोरीन एक्सेस में है, साफ लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, दो दो प्रोडक्ट बना रहा है, सारे H हटा रहा है, तो क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस में, तो यहाँ पे कौन एक्सेस में है, अमोनिया एक्सेस में है। बाकी मैं बैलेंसिंग आपको देख के ही बोलूंगा, ठीक है। अगर अमोनिया एक्सेस में होता है तो 8 अमोनिया एंड 3 क्लोरीन रिएक्ट करके ये बनाते हैं 3 क्लोरीन से ये 6 और ये बैलेंस हो जाएगी। तो जब अमोनिया एक्सेस में है तो ये बनेगा, और NCl3 एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, और जब क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 प्लस 3HCl बनेगा, ठीक है, प्लस 3HCl, यहाँ क्लोरीन एक्सेस में है, ठीक है। तो पॉइंट सुन लीजिए पहले, with excess of ammonia chlorine gives nitrogen and ammonium chloride, while with excess of chlorine nitrogen trichloride and explosive is formed। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, वो बनेगा, एक्सप्लोसिव कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। तो ये आप यहां याद रखेंगे, दिस वन, डन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लास्ट ईयर की रिएक्शन है, अगेन वही एस ब्लॉक की है, देखते हैं कितनों को याद आती है। NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी थी लास्ट ईयर, बेटा NaOH की क्लोरीन से करते हैं, और यहाँ दो तरह का NaOH हो सकता है, या तो कोल्ड एंड डाइल्यूट या हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो NaOH की क्लोरीन से दो रिएक्शन है, ठीक है, या तो NaOH होगा बेटा कोल्ड एंड डाइल्यूट, या NaOH होगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड। बच्चों एक बार समझ लीजिए, जिससे कि अगली बार से आपको सोचना ही ना पड़े और डायरेक्ट याद हो जाए, ठीक है। कैसे बेटा, ये जो है पहली वाली रिएक्शन, इसमें NaCl, इसमें भी NaCl, इसमें भी तीसरा प्रोडक्ट वाटर, इसमें भी तीसरा प्रोडक्ट वाटर, इसमें NaClO, इसमें NaClO3। तो ये एक अंतर है, खाली इसी पे फोकस करना है। तो अगर NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, बहुत गुस्से में है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो ऑक्सीजन एक की जगह 3 लगा देते हैं, ठीक है, तो NaClO3 बन जाता है। और अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है, शांत है, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaClO। जरा याद रखेंगे। बाकी दोनों की बैलेंसिंग अलग अलग है। पहले वाले की बैलेंसिंग बड़ी सिंपल है, खाली ट्वाइस NaCl ले लीजिए, हो जाएगी बैलेंस पूरी रिएक्शन, NaOH ट्वाइस लेके, और यहाँ 3 and 6 लेने पड़ेंगे, और इस 6 में से 5 NaCl होंगे और 3 वाटर होंगे, 5 NaCl होंगे और 3 वाटर, डन। तो ये इक्वेशन याद रखनी है। ये एक डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन? क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, यानी क्लोरीन का ही कम हो रहा है, क्लोरीन का ही बढ़ रहा है। यहाँ भी क्लोरीन का 0 से -1 और क्लोरीन का 0 से +5। तो बेटा क्लोरीन का ही कम हुआ है, क्लोरीन का ही बढ़ा है। सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। तो ये दोनों रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शियोनेशन में आएंगी। डन, लिख लिया बेटा। सेम जैसे NaOH बेटा एक बेस है, तो एक और बेस है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, उसकी क्लोरीन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे NaOH की इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही CaOH होल ट्वाइस की भी इंपॉर्टेंट है। लिखें बेटा, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। बताओ बच्चों, प्रोडक्ट क्लियर है अब आपको? ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे वहां डिस्प्रोपोर्शियोनेशन हुआ है, वैसे ही आपको यहां करना है। CaCl2, CaOCl का होल ट्वाइस, OCl का होल ट्वाइस एंड वाटर, ठीक है। यहां प्रोडक्ट आप क्या क्या बनाएंगे? एक बनेगा बेटा आपका CaCl2,
एक बनेगा CaOCl का होल ट्वाइस और एक वाटर। बैलेंसिंग अगर हम कहें तो ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस है, ट्वाइस क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं एंड इट इज गिविंग यू ट्वाइस वाटर। बाकी 1-1 है, इट इज गिविंग यू ट्वाइस वाटर। ये बैलेंसिंग इसकी है। डन। बैलेंसिंग याद करेंगे। अब इस रिएक्शन में खास बात क्या है बेटा? वेरी गुड। यहां पे ये एक सब्सटेंस बन रहा है और ये ब्लीचिंग पाउडर का वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या होता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर में होता है CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2 वाटर। सॉरी, ये जो कंपोजिशन पूरा है ये कहला रहा है ब्लीचिंग पाउडर। और इस रिएक्शन में ब्लीचिंग पाउडर का एक मेन कंस्टिट्यूएंट बन रहा है। ये नहीं कह रहे कि पूरा ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा सकता है इस रिएक्शन को करके। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां देखो ना, अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें ही मिल गई भाई। यहाँ CaOH होल ट्वाइस अगर बचा हुआ है तो ये सारी चीजें अगर प्रॉपर रेशियो में आ जाए तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो कह सकते हो आप इस रिएक्शन में कि इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि विद स्लैग्ड लाइन, इस चीज को कह रहे हैं हम स्लैग्ड लाइन, विद स्लैग्ड लाइन क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। स्लैग्ड लाइन से बेटा रिएक्शन करने पर क्लोरीन देता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, डन। अब एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन दे रखी है, एक इनऑर्गेनिक की रिएक्शन दे रखी है, वो बता देते हैं। बेटा ऑर्गेनिक तो आप पढ़ ही चुके हो तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी बच्चों बताओ, ये एल्केन ले लिया है और एल्केन की क्लोरीन से रिएक्शन करें, क्या बनेगा? कॉमन सेंस, ये रिएक्शन कहलाती है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सनलाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में होती है और ये बनता है CH3Cl और HCl। और अगर बार बार रिएक्शन करोगे CCl4 तक चला जाएगा। ये जितने हाइड्रोजन है एक एक करके हट जाते हैं। तो ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है, यहाँ हम सिर्फ हिंट के रूप में लिख रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो ऑर्गेनिक में ये हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन था, वहां हमने कई बातें पढ़ी। बेटा बताना ये रिएक्शन कितने स्टेप में चलती थी? ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है ये रिएक्शन कितने स्टेप में चलती थी? हद हो गई। गुड। तो इसके नाम थे ना 3 स्टेप, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो ये ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है 3 स्टेप में चलती है। फिलहाल दूसरा इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं डायरेक्ट आपसे पूछ ले रहा हूं, C2H4 प्लस क्लोरीन और कोई सनलाइट नहीं लिखती तो क्या बनेगा? C2H4 प्लस क्लोरीन। वेरी गुड। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, तो ये पाई बॉन्ड था। पाई बॉन्ड पे एडिशन होता है तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो आप इसे C2H4Cl2 भी कह सकते हो और CH2Cl CH2Cl भी कह सकते हो, वॉट एवर यू विश। तो ये जेम डाइक्लोरो बन रहा है या विस? हद हो गई। अलग अलग कार्बन पे क्लोरीन नहीं दिख रहे आपको? जब अलग अलग कार्बन पे हो तो विसिनल डाइहैलाइड या विस कहलाते हैं, तो ये विस डाइहैलाइड कहलाएंगे। ये मत सोचिए दोनों क्लोरीन एक कार्बन पे है। तो ये हो गई ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन। ऑर्गेनिक में यहाँ क्लोरीन है, और भी ऑर्गेनिक में कई रिएक्शन में क्लोरीन है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक में देखेंगे, यहाँ क्यों देखें। डन। नेक्स्ट है बेटा कि जो क्लोरीन है, ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एक्शन भी है इसमें। काहे? ठीक है, लेकिन क्लोरीन में तो ऑक्सीजन दिख नहीं रहा। हमने पूछा क्लोरीन है Cl2, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने कहा नेसेंट ऑक्सीजन। क्लोरीन में ऑक्सीजन कहाँ है? वेरी गुड। तो आपको कहना है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो क्लोरीन को जब हम रख दें किसी जगह पे जहां मॉइस्चर हो, तो वहां क्लोरीन उस मॉइस्चर वाली चीज से रिएक्ट करके HCl और HClO बनाता है। ये HClO अनस्टेबल है और ये नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है, और इसकी वजह से जो सामने चीजें हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो पॉइंट करके क्या कह सकते हैं, सुन लो बेटा पहले।
क्लोरीन ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर, ठीक है, ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HClO। लेकिन बल्कि ज्यादा अच्छा था ये कहते वाटर के अंदर ऐसा होगा ना, तो हमें कहना पड़ेगा क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर एंड loses its yellow color due to formation of HCl and HClO, ठीक है। it gives nascent oxygen, it आया है HClO के लिए, it gives nascent oxygen and hence very good and hence good oxidizing and bleaching agent, it is a good oxidizing and bleaching agent और इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है, ठीक है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट, इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। डन। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किसको किसमें ऑक्सीडाइज करता है वो याद रखना है। देखिए, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस इंटू फेरिक, सल्फाइड इंटू सल्फेट, it oxidizes ferrous into ferric, sulfite into sulfate, comma, sulfur dioxide into sulfuric acid, sulfur dioxide into sulfuric acid and iodine into iodic acid and iodine into iodic acid, iodic acid, ठीक है। रिएक्शन लिखिए चारों। देखिए मैं एक दो बता रहा हूं आपको, बाकी आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला आपने लिखा है इट ऑक्सीडाइजेस फेरस इनटू फेरिक, तो मान लीजिए फेरस का आपने सॉल्ट ले लिया FeSO4 और क्लोरीन से रिएक्शन की वाटर की प्रेजेंस में करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका अपना तो रिडक्शन होना है, और क्लोरीन का रिडक्शन जब भी होगा तो वो वेरी गुड HCl बना देगा, ठीक है। तो ये फेरस से फेरिक में चला गया और खुद ये HCl में चला गया, ठीक है। आई होप सो यही दो प्रोडक्ट होने चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, डेफिनेटली यही दो प्रोडक्ट हैं। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो क्लोरीन में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, वहां 1 है, तो क्लोरीन में 1 का चेंज, लेकिन Cl2 में 2 आइटम है तो 2 का चेंज, यहाँ 2 का चेंज, आयरन फेरस से फेरिक में जाता है तो 1 का चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आयरन 2 है, वहां पे भी 2 है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वहां सल्फेट कितने हैं, 3, ठीक है। अभी चेक करते हैं कैसे उसको भी मैनेज कर सकते हैं। सल्फेट 3, इसको तो फिर मैनेज करना दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है इन्होंने कहा है H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे, तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, H2SO4, ठीक है। तो अब ये 2 सल्फेट, ये 1, 3 भी बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन बस करने हैं, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 कर दीजिए, आई होप सो हाइड्रोजन भी बैलेंस, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आपसे कही थी सल्फाइट इंटू सल्फेट, Na2SO3 सल्फाइट है, ये क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, ये Na2SO4 में चला जाएगा, HCl बनेगा, तो ये रिएक्शन हो गई सल्फाइट इंटू सल्फेट। और अगर इस रिएक्शन में खाली ट्वाइस HCl कर दें तो ये बैलेंस है, खाली ट्वाइस HCl कर ले बच्चे, ये बैलेंस्ड हो जाएगी दिस वन, ठीक है। क्लियर है? सल्फाइट क्या है, SO3-2 सल्फाइट होता है, SO4-2 सल्फेट होता है, सल्फाइट टू सल्फेट। अगला क्या था, तो बेटा ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर की प्रेजेंस में कर रहे हैं, और ये H2SO4 बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की ट्वाइस वाटर और क्लोरीन से कर दीजिए, ट्वाइस वाटर और क्लोरीन से कर दीजिए, और H2SO4 और ट्वाइस HCl बना लीजिए, ठीक है। डन। अब बच्चों लास्ट इक्वेशन आप अपने आप लिखने की कोशिश करिए, आयोडीन वाली, ठीक है। आयोडीन की इक्वेशन आप खुद लिख लेंगे, I2 प्लस
5Cl2 प्लस 6 वाटर गिविंग यू, ठीक है, क्या क्या बनेगा, HCl है, 5 मैंने कहे हैं तो 10 HCl बनने चाहिए, है ना, प्लस HiO3 और I2 कहा था वहां तो ट्वाइस HiO3, ठीक है, डन। ये हो गई बेटा क्लोरीन की प्रॉपर्टीज। ब्लीचिंग एक्शन पहले लिख लिया है। यूजेस बच्चों, यूजेस आपको खुद ही मालूम है ना क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हैं। ब्लीचिंग हो गया, एक तो यही हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, डीडीटी बनाने में यूज होता है, ठीक है। और जब भी याद ना आए तो लिख देना कि लैब केमिकल्स बनाने में यूज होता है, क्लोरोफॉर्म बनाना, CCl4 बनाना, जहां जहां क्लोरीन कंटेनिंग केमिकल है वहां हमें क्लोरीन चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे ही हैं या बुक बोर्ड में ऐसे आते हैं, गिव 2 यूजेस ऑफ क्लोरीन, समथिंग लाइक दिस। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है, वैसे इन्होंने यूजेस में बस ये दे रखा है कि ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेज एज फॉस्जीन। फॉस्जीन याद रखना है, क्या होती है फॉस्जीन, याद है? अरे फॉस्फीन था वो, ये फॉस्जीन बोला है मैंने, दो अलग अलग है। तो पॉइजनस गैस फॉस्जीन क्या है, COCl2, ठीक है, ये होती है फॉस्जीन, और जो आप कह रहे हो वो है फॉस्फीन, वहां पी है, तो ये फॉस्जीन है। ये है बेटा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जो कि मैंने आपको क्लोरोफॉर्म में पढ़ाया भी था, टीयर गैस में इसका यूज होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। और एक है मस्टर्ड गैस, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुई थी एज ए पॉइजनस मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइड। तो कई पॉइजनस गैसेस में ये यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगली हेडिंग है बेटा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस चैप्टर में दो छोटी छोटी हेडिंग बचती हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड इंटर हेलोजन कंपाउंड। हाइड्रोजन क्लोराइड लिखें बेटा, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड में प्रिपरेशन बच्चों कैसे बनाए जाते हैं, या तो H2 + Cl2 से कर लो, वो आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन या उसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो दे रखा है पहले मैं वो बता दे रहा हूँ। इन्होंने बुक में दे रखा है कि अगर हम NaCl ले लें कॉमन सॉल्ट और H2SO4 ले लें, तो H2SO4 और NaCl जब रिएक्ट करते हैं तो HCl गैस बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि H2SO4 HCl से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और HCl का ये सॉल्ट है, HCl का सॉल्ट है, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, तो बेटा क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अपना सॉल्ट बनाने लगेगा और ये कम एसिड अलग। बोलो क्लियर है? ठीक, लिखें बेटा, इन लैब इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड, in lab it is prepared by heating sodium chloride with concentrated sulfuric acid. In lab it is prepared by heating sodium chloride with concentrated sulfuric acid. In lab it is prepared by heating sodium chloride with concentrated sulfuric acid. एनसीईआरटी ने 2 स्टेप में दे रखी है, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं कि पहले स्टेप में एक H हटा और ये बना, और उसके बाद अगले स्टेप में एक और H हटा, ठीक है, सॉरी NaCl, और ये Na2SO4 और एक और HCl बना। ये 2 स्टेप में प्रिपरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। बेटा HCl गैस में एसिड है या नहीं? जब वो गैस में है तो एसिड नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड है, क्योंकि HCl जब गैस में होता तो H आयन अलग ही नहीं होते, पोलर कोवलेंट है, तो ये गैसियस फेज में एसिड नहीं है। बेटा ये एसिड कब है? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, लिखें पॉइंट करके, इट इज कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस, ठीक है, extremely soluble in water, colorless pungent smelling gas, extremely soluble in water, ठीक है। कॉमन सेंस है बेटा, इसका एक्वस सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है, ठीक है, दिस एक्वस सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एक्वस सॉल्यूशन
हाईली एसिडिक है और एनसीईआरटी ने एक वैल्यू दे रखी है, खाली देख लीजिए, HCl प्लस वाटर गिविंग यू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसका Ka दे रखा है 10 की पावर 7। मतलब Ka जब बहुत ज्यादा होता है तो पूरी रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है, दैट मीन्स 100% प्रोडक्ट बन चुके हैं। फिलहाल ये हाईली एसिडिक है, और अगर ये एसिडिक है तो ऑब्वियसली बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट। एक रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन विद बेस करके, अमोनिया प्लस HCl, आप कोई भी लिख सकते थे, अमोनिया प्लस HCl, तो ये सॉल्ट बन गया NH4Cl। ठीक है बेटा, डन। नेक्स्ट इन्होंने जो दे रखा है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, HCl की और प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, लेकिन ये दे रखा है कि HCl जो है वो एक्वा रीजिया जब बना लेता है तो गोल्ड और प्लेटिनम को भूल लेता है। याद आ गया होगा, वेरी गुड। 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट, तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, एक्वा रीजिया। और ये एक्वा रीजिया नोबल मेटल्स तक को डिसॉल्व कर लेता है, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। दोनों की रिएक्शन दे रखी है, यही रिएक्शन याद करनी इंपॉर्टेंट है, लिखें बेटा पॉइंट करके। 3 parts of concentrated HCl, 3 parts of concentrated HCl and 1 part of HNO3, 3 part of concentrated HCl and 1 part of HNO3 mixture is called aqua regia. It's called aqua regia. इस मिक्सचर को कह रहे हैं एक्वा रीजिया। ठीक है, used for dissolving noble metals like gold, platinum, used for dissolving noble metals like gold or platinum, used for dissolving noble metals, for example gold or platinum। रिएक्शन लिखें, गोल्ड प्लस 4H आयन प्लस नाइट्रेट आयन प्लस 4Cl, गोल्ड यानी Au प्लस 4H आयन प्लस नाइट्रेट आयन प्लस 4 क्लोराइड आयन, गिविंग यू ऑब्वियसली AuCl4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स NO प्लस 2 वाटर, AuCl4 कॉम्प्लेक्स NO प्लस 2 वाटर, AuCl4 कॉम्प्लेक्स प्लस NO प्लस 2 वाटर। ठीक है, प्लेटिनम में खाली बैलेंसिंग चेंज है, PtCl6 -2 बनता है, बाकी रिएक्शन सेम ऐसे ही करनी है। लिखें 3 प्लेटिनम प्लस 16H आयन, 3 प्लेटिनम प्लस 16H आयन प्लस 4 नाइट्रेट आयन एंड 18 क्लोराइड आयन, 4 नाइट्रेट एंड 18 क्लोराइड आयन, गिविंग यू PtCl6 -2, और प्लेटिनम यहाँ 3 थे तो 3 बना लीजिएगा, NO यहाँ N4 थे तो 4 बना लीजिए, एंड वाटर, वाटर के लिए हाइड्रोजन देख लेते हैं, 16 है और कहीं हाइड्रोजन है नहीं, 8। ठीक है, चेक इट, ये आ जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन और दे रखी है लेकिन ये आप खुद कर लेंगे, मुझे मालूम है। बताओ बेटा, ये लिखा है Na2CO3, तो बच्चे ये किस चीज का सॉल्ट है, NaOH एंड H2CO3, और H2CO3 एक वीक एसिड है, और अगर मैंने इसमें HCl डाल दिया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आया। ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनेगा और CO2 निकलेगी, और आपको अगर याद हो, इट इज टेस्ट ऑफ एसिड ग्रुप। मतलब अगर कहीं पे एसिड है तो कैसे पता करते हैं, Na2CO3 से रिएक्ट कराते हैं, जो भी गिवन कंपाउंड है। अगर गिवन कंपाउंड Na2CO3 से CO2 निकालता है, इसका मतलब वहां एसिड है। क्लियर है? और अगर CO2 नहीं निकल रही है, इसका मतलब ये एसिड नहीं है, क्योंकि एसिड वही निकाल सकता है जो कार्बोनिक से ज्यादा है, नहीं तो CO2 नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? रिएक्शन लिख लीजिए, Na2CO3 प्लस HCl, अभी बैलेंस कर देंगे, NaHCO3 प्लस HCl और Na2SO3 प्लस HCl, ये 3 दे रखी हैं,
तीनों रिएक्शन करके दिखाइए और ऑब्वियसली तीसरे वाले में SO2 गैस निकलेगी। बैलेंस। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? डन, तीनों लिख लें रिएक्शन। बेटा HCl का यूज क्या है तो इन्होंने दे रखा है, एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक इन मेडिसिन लेबोरेटरी रिएजेंट। तो आपको याद रखना है मेडिसिन और लैब रिएजेंट इजी है। दे रखा है इन एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाई बोन ब्लैक, ऐसे कुछ यूज है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। फिर क्वेश्चन है, बताओ बेटा, ये क्वेश्चन है कि आयरन की जब HCl से रिएक्शन करते हैं तो FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन बनता है, FeCl3 नहीं बनता, क्यों? ये अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? मैंने अभी आपको डिस्कस किया था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, और ये बताइए क्या है बेटा। अभी तो बोला था मैंने आपको, अभी बताया था, यस अभी बताया था कि आयरन के दो चार्जेस +2 +3, हाइड्रोजन के बिलो होता है +3, हाइड्रोजन के ऊपर होता है +2। तो हाइड्रोजन बन रहा है, तो अगर हाइड्रोजन के बिलो +3 वाला है तो हाइड्रोजन उसे हटा के +2 में दीजिए। मतलब क्या है, फिर से सुनो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटा देता है। तो ये रहा Fe+2, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा Fe+3। तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन Fe+3। तो जैसे ही Fe+3 बनेगा, हाइड्रोजन इसे हटा देगा और इन दोनों में जब रिएक्शन होगी तो Fe+3। तो अगर बाई चांस Fe+3 यहां बनता भी है तो हाइड्रोजन HCl बना लेगा, इसे वापस भेज देगा, यानी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो और HCl को आयरन +2। तो इसका आंसर एनसीईआरटी ने दे रखा है, द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। हाइड्रोजन के बनने से फेरिक नहीं बनता। रीजन समझ में आ गया क्यों नहीं बनता? क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फेरिक। हाइड्रोजन फेरिक से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग का नाम लिखें, इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, XX' के रूप में हम इसे जानते हैं, XX', फिर XX'3, XX'5, XX'7, ऐसे जानते हैं हम इन्हें। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। बच्चों इंटर हेलोजन कंपाउंड में बेसिकली दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो शेप आता है या हाइड्रोलिसिस। इन्हीं दो पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी प्रिपरेशन दे रखी है, लिखूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। शेप और हाइड्रोलिसिस पे फोकस करिएगा। XX'3, 5, 7, और यहां अब आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो X है ये बिगर हेलोजन हो गई, ठीक है, या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लीजिए, और X' मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या स्मॉल साइज वाली या स्मॉलर हेलोजन कह लीजिए, स्मॉलर साइज की हेलोजन ये हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब बच्चों देखो, इनकी जो रिएक्शन विद वाटर है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता, ये कंसेप्ट रखना है। मान लो मैंने ये लिखा है XX'3 का मैं नाम लेके बोल रहा हूं ICl3, ठीक है, ये XX'3 है। अब इसकी अगर वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलना, कंसेप्ट। यहां आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और
हर एक क्लोरीन का -1 है, तो क्लोरीन का अगर यहाँ -1 है तो बाद में भी -1 ही रहेगा। और अगर आयोडीन का 3 है तो भैया ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3, बाकी जो बैलेंसिंग है वो होती रहेगी। समझ में आया? तो एक कंसेप्ट तो ये याद रखना है, हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या क्या बनेगा। तो हाइड्रोलिसिस में एक ऑक्सी सॉल्ट बनता है, एक हाइड्राइड या हाइड्रा एसिड बनता है। तो जो ज्यादा नेगेटिव है वो अपना हाइड्रा एसिड बना लेती है, और जो लेस नेगेटिव या बिगर है वो ऑक्सी एसिड बनेगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखेंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है। और एक है शेप, चलिए इसे हम एक पॉइंट को ही रखते हैं कल के लिए खाली, ठीक है। एक पॉइंट इसको कल के लिए रखेंगे हम, इतने को ध्यान रखिए, कल हम करेंगे अब। चलो बच्चों आ जाएंगे तो।